पुतिन ने क्यों कहा भारत पर दबाव डालना वैश्विक संबंधों के लिए नुकसानदायक है। 100 अरब डॉलर व्यापार लक्ष्य पर रूस की बड़ी घोषणा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और रूस के संबंधों को लेकर एक बार फिर मजबूत समर्थन जताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित पश्चिमी देश भारत पर रूस के साथ संबंध कम करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन नई दिल्ली ऐसे किसी दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। साथ ही पुतिन ने भरोसा जताया कि भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार आने वाले वर्षों में 100 अरब डॉलर तक पहुंचेगा। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के साथ बातचीत में पुतिन ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है और किसी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होता। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि किसी तीसरे देश के साथ भारत के संबंधों का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये अमेरिका की बात कर रहे हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने की कोशिशें बेकार हैं और इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नुकसान पहुंचता है। भारत में उन्होंने कोट अनकोट है, भारत पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए नुकसानदायक है। अब यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देश रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसके बावजूद भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता रहा है। हाल के महीनों में अमेरिका ने भारत के रूसी तेल आयात और मॉस्को के साथ आर्थिक संबंधों को लेकर चिंता जताई है। पुतिन का कहना है कि भारत अपने ऊर्जा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर फैसले करता है और वो ऐसे दबावों का सामना करने में सक्षम है, जो कि दिखने को भी मिला है। पुतिन ने विश्वास जताया कि भारत और रूस के बीच व्यापार जल्द ही 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। दोनों देशों ने पहले भी 2030 तक द्विपक्षीय व्यवहार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। चाहता है कि तेल और रक्षा क्षेत्र से आगे बढ़कर व्यापार को ऑटोमोबाइल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य पदार्थ, टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाए। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत और रूस के बीच में व्यापार इतनी तेजी से क्यों बढ़ा, कोई भी पूछेगा। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदना शुरू किया, जिसके चलते दोनों देशों का व्यापार कई गुना बढ़ गया। 2021 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 13 अरब डॉलर था, जो 2024-25 में बढ़कर करीब 69 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अब दोनों देश इसे 100 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। इसका भारत को क्या फायदा होगा? भारत एक तरफा अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ दशकों पुराने रक्षा और ऊर्जा संबंध भी बनाए हुए हैं। दोनों तरफ बैलेंस किया हुआ है। पुतिन के बयान से ये संकेत मिलता है कि रूस भारत को एक स्वतंत्र और भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखता है और उसे उम्मीद है कि भू राजनीतिक दबावों के बावजूद दोनों देशों की साझेदारी आगे बढ़ती रहेगी। पुतिन का ताजा बयान ऐसे समय में आता है जब वैश्विक राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। उनका साफ संदेश है, भारत अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करता है और रूस के साथ उसके संबंध किसी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होते। साथ ही दोनों देश अपने व्यापार को, आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं।